नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे मित्रों, सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम के बाद मैं आज ये वीडियो है वो डाल रहा हूँ। तो आज पता नहीं है, कोई टॉपिक वैसे मैं सोच के नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ भाई। सुख के अलग अलग प्रकार होते हैं मेरे दोस्त। तो हमें कौन सा सुख पसंद करना है वो हमारे हाथ में है मेरे भाई। कैसा सुख हमें पसंद करना है वो हमारे हाथ में है। सुख के अलग अलग स्तर होते हैं भाई। सुख ऊपर वाला भी होता है, नीचे वाला भी होता है भाई। सभी अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं। तो जो हार्ड वर्क्स, जो स्ट्रगल से जो सुख मिलता है भाई, वो असली वाला सुख है। और जो शॉर्ट टर्म हम लेते हैं, जो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से रील देख के, शॉर्ट देख के भाई, वो सुख नीचा है भाई। अब थोड़ी मेडिटेशन की बात करें तो भाई उसका तो यार आप क्या ही कहें। दूसरी एक बात ये थी कि मेहनत के बाद खुशी आती है, और खुशी ढूंढने जाओगे तो उसके बाद दुख आता है। ये मेरे अंदर काफ़ी टाइम से ये लाइनें हैं वो आ रही है भाई। मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेहनत, स्ट्रगल, प्रोसेस, हार्ड वर्क, इन सभी चीज़ों के बाद जो आएगा वो सुख आएगा। और बीच में भी सुख ही है, मतलब शांति है, मज़ा आ रहा है, सुकून आ रहा है, संतोष मिल रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। और उसमें भी अगर ध्यान जुड़ जाए, मैं ध्यान से काम कर रहा हूँ तो ध्यान का भी फायदा मिल रहा है, काम भी हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, जीवन में ग्रोथ भी हो रही है। अंदर से हो रही है, बाहर से चाहे आपको ग्रोथ दिखे या ना भी दिखे भाई। ईमानदारी और कुदरत, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप ईमानदारी से कोई भी चीज़ पकड़ के उसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो कुदरत है वो आपको उसका फल दे ही देगी, ये मेरी गारंटी है भाई। क्योंकि भाई वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि मैं पहले 8-10 साल पहले एक प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से की थी, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट भी थे, लेकिन मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से की थी। तो मेरा भाई है वो मेरा मजाक बनाता था कि भाई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ ले, वरना ये सिर्फ इंग्लिश से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे पता नहीं यार, सर अच्छे लग रहे थे, वो सर बहुत अच्छे थे। हाँ, याद आ गया क्यों इंग्लिश अच्छी लग रही थी। सर बढ़िया थे, बढ़िया पढ़ाते थे, मुझे मज़ा आने लगा भाई। मैंने बहुत डिटेल में इंग्लिश की, मुझे पता नहीं था। उसके बाद जब कोरोना आया, मैं इंजीनियर था तो मैं जॉब करने लगा। उसके बाद एक दूसरी मैंने तैयारी करी जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती थी, तो वो पुरानी वाली जो इंग्लिश है वो मेरे को इस एग्ज़ाम में काम आ गई भाई। और उसके बाद जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए 2022 में, भाई दुख की बात थी भाई, बहुत दुख था। और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत आ गए थे। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो भाई वो जो इंग्लिश का जो ज्ञान था मेरा, जो मैं समझा पाता था इंग्लिश, भाई साहब बच्चों को एक अलग ही अंदाज से मैं इंग्लिश पढ़ा पाता था, वो मुझे काम आया। वो डेप्थ मेरे को काम आई भाई। कितने साल पहले की मेहनत कैसे मेरे को काम आई। और भाई ये नॉलेज से मेरा नाम हुआ है। यही इंग्लिश के नॉलेज और यही पढ़ाने के अंदाज, पढ़ाने के तरीके के कारण मैं, जो मेरे सिटी में जो मेरी स्कूल है भाई, वहाँ पे लोग मेरे को रिस्पेक्ट देते, इज्जत देते भाई। तो ये है, कहाँ कैसी कौन सी मेहनत कहाँ पे काम आ जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरी कुछ मेहनत चल रही है भाई। ये वीडियो में से मैं सीख रहा हूँ, बोलना सीख रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, सब सीख रहा हूँ। अभी ये वाली मेहनत है वो मुझे पता नहीं कहाँ पे काम आ जाए, कुछ आइडिया नहीं है। तो लाइफ का कुछ सेट नहीं है। मेन चीज़, बदलता रहता है जीवन, काम करते रहना है मेरे दोस्त, काम करते ही रहना है। उतार चढ़ाव, चढ़ गए गिर गए, चढ़ गए गिर गए, वो तो सब होता ही रहेगा। मन को सुधारना है तो ध्यान करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो भी करो भाई ध्यान तो करो, बैठने वाला ध्यान करना है आपको, ठीक है। बाकी काम में आप ध्यान रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।